सभी का फिर से अपने मैथ्स क्लासेस में। पिछले वीडियो यानी टाइप 2 पार्ट 2 टाइम एंड वर्क का, उसमें हम लोगों ने 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें क्वेश्चन थे ऐसे कि अगर 3 लोग अल्टरनेट पे काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। कोई ग्रुप ऑफ मेन, ग्रुप ऑफ वुमेन, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स का डे दिया हुआ वर्किंग डे, तो उससे पता कर सके किसका एफिशिएंसी ज्यादा हो, उस तरह का क्वेश्चन किए थे। फिर किए थे कि अगर ग्रुप पेयरिंग में जैसे ए बी बी सी, अगर वैसा कोई दिया हुआ क्वेश्चन तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और लास्ट टाइम में हम लोगों ने किया था कि अगर एफिशिएंसी दिया रहेगा और टाइम गैप दिया रहेगा तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये था पिछले वीडियो का। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 टाइम एंड वर्क का। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 10 के साथ। टाइप 10 क्या कहता है देखते हैं। ए बी सी किसी काम को 24, 32, 64 दिन में समाप्त करता है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब किसी काम को अलग अलग दिन में खत्म कर देते हैं। बट तीनों लोगों ने एक साथ काम शुरू किया और 6 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी ने छोड़ा। काम कब समाप्त हो, ये नहीं दिया है, 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो काम कितना दिन में समाप्त होगा ऐसा पूछा गया। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा दिया है उसी तरह से लिखेंगे। ए बी सी 24, 32, 64 तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, वो 192 आएगा। इसको इसे डिवाइड करेंगे 8 आएगा। इसको इससे करेंगे तो इसका आप देखते हैं डिवाइड करके कितना आएगा, तो इसका 6 आएगा। इसका आप देखेंगे तो कितना आएगा, इसका 3 आएगा। ठीक है, ये हुआ तीनों का एलसीएम। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करता है। क्वेश्चन कहता है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 6 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। यानी 6 दिनों तक तीनों साथ काम किया है। तो तीनों अगर 6 दिन तक काम साथ किया है तो कितना काम खत्म हुआ 192 में। तो 8, 6, 14 और 3, 17, 17 गुणे 6 यानी 102 काम हो गया है। 102 काम हो गया है। तो अब 102 काम को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो गया ये 90 काम। यानी 90 काम कब हुआ, जब ए ने काम छोड़ दिया, उसके बाद 90 काम बच रहे थे। तो वो 90 काम को अब बी और सी करेगा। पर कितना दिन पहले बी ने छोड़ा, तो 6 दिन पहले। अब कितना दिन ए के बाद बी काम किया ये नहीं पता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया है 6 दिन पहले छोड़ देता है, उसको हम बी का मान लेंगे कि 6 दिन वो काम करता ही, अंतिम दिन तक बी भी काम किया हो। तो वो जो 6 दिन में बी काम कितना करेगा उसको हम ऐड कर देंगे। 6 6 36 इसमें ऐड कर देंगे। तो यानी टोटल काम जो है वो हम उसमें ऐड कर दिया। अगर बी काम नहीं छोड़ा तो कितना और कर देता, तो 36। तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 126 आएगा। अब मान लेते हैं हम इससे कैलकुलेशन करेंगे कुल कितना दिन लगेगा बी और सी को 126 काम करने में। तो 639। तो टाइम देखते हैं कितना लगेगा। टाइम लगेगा 126/9 यानी 126/9 यानी 14 डेज ये लगेगा। ये दोनों हम क्या किए, यहाँ पे जो बी काम छोड़ा था उस मतलब 6 दिन पहले उसको ऐड करके 126 लाए, उसको फिर यहाँ पे डिवाइड कर दिया दोनों का इफिशिएंसी के साथ, तो 14 दिन निकल गया। हमसे पूछा गया तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब पूरा काम का टाइम पूछा गया। 6 दिन तो ये ए बी सी तीनों काम किया और 14 दिन ये वाला, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम कितना निकलेगा। टोटल टाइम 6 + 14 यानी 20 डेज। ये रहा हमारा आंसर। चलिए उसी टाइप में एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ए बी सी किसी काम को 10, 20, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। अगर ए काम समाप्त होने के 7 दिन पहले और बी 3 दिन पहले छोड़ देता तो पूरा समय पता करें। इसमें हमें स्टार्टिंग से दिन नहीं दिया गया है, लास्ट से दिन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे करते हैं उसी तरह करेंगे। ए बी सी 10, 20, 30 तीनों का एलसीएम 16 होगा। 6, 3, 2 ठीक है। अब क्या दिया, अगर ए काम समाप्त होने के 7 दिन पहले, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बी के साथ कहते हैं कि अगर वो काम नहीं छोड़ा तो कितना करता, तो वही करेंगे यहाँ पे। अगर 7 दिन तक वो नहीं छोड़ता, मान लीजिए कि ए बी लास्ट तक काम किया, तो कितना एक्स्ट्रा होगा, बट उसको यहाँ ऐड कर देंगे। 7, 6 42 ऐड कर दिया। आगे करते हैं उसके बाद बी ने 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो
3 दिन पहले छोड़ा तो इसको भी उसी तरह से करेंगे कि जो काम अगर वो नहीं छोड़ा तो कितना एक्स्ट्रा करता, तो 3 दिन यानी 3 3 जा 9, इसको ऐड कर देंगे कितना होगा 1 111। अब इसके हिसाब से टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों का हम मान लेंगे कि अंतिम दिन तक तीनों काम किया, तो एक दिन का तीनों का एफिशिएंसी 6 3 9 to 11 और टोटल काम है 111। तो टाइम कितना लगेगा काम कंप्लीट करने में 111/11 यानी, तो इसका आंसर आएगा 10 होल 1/11 दिन, यानी इतना टोटल दिन लगेगा ये तीनों को इस काम को खत्म करने में। हमने क्या किया, एक काम अगर नहीं छोड़ा तो उस काम को एक्स्ट्रा वाले को ऐड कर दिया, बी काम नहीं छोड़ा तो उस वाले को ऐड कर दिया और टोटल काम निकाल कर फिर दोनों तीनों का एफिशिएंसी जोड़ कर उससे डिवाइड कर दिया, कितना ही नहीं। ठीक इस तरह होता है, आंसर निकल गया हमारा 10.1 10 1/11 डेज। टाइप 11 क्या करता है, ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को ए से 1/3 समय में पूरा कर लेता है। अगर वो तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करता है तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया है ए और बी एक तरफ और उसके साथ कंपैरिजन सी का, और दूसरी तरफ बी सी और उसका कंपैरिजन ए से। आधे समय अगर ए बी लेता है 1 तो सी लेगा अकेले 2, 1/3 समय अगर ये 1 तो ये 3, ऐसा। इसके हिसाब से हम टाइम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये टाइम दिया हुआ एफिशिएंसी जैसे निकालते हैं एलसीएम लेकर, तो इसका निकलेगा 2, इसका निकलेगा 1, इसका निकलेगा 3, इसका निकलेगा 1, ठीक है। अब ये ऐसे हुआ और यहाँ ये ऐसे। एक एग्जांपल लेते हैं, 3 लोग हैं तो तीनों का पेयरिंग किसी के साथ, जैसे एक का मान लेते हैं कि एफिशिएंसी 5 हो, दूसरे का 3 हो, दूसरे का 3 हो और तीसरे का 2, 5 3 और 2, ये इफिशिएंसी है 3 लोगों का, ए और बी और सी का। मान इन तीनों का पेयरिंग, ये दोनों एक तरफ और ये एक तरफ, फिर भी ये सम टोटल तीनों का कितना आएगा 10। अगर ये तीनों दोनों एक तरफ ये एक तरफ, फिर भी सम आएगा 10, यानी पेयरिंग कुछ भी हो हमारा सम हमेशा टोटल एफिशिएंसी का तीनों का सम सेम आएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक तरफ 4 है, यहाँ एक तरफ 3 है, तो इसको हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इधर करेंगे 3 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 से, इधर 3 से और इधर 4 से। अब इसका रियल एफिशिएंसी निकलेगा 8 4, यहाँ 9, यहाँ 3, ठीक है। अब देखते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। सी का दिया हुआ ए बी सी लिख लेते हैं, सी का दिया हुआ 4 और बी का हम पता कर सकते हैं, बी का कितना निकलेगा 5, ए का दिया हुआ है 3, ठीक है। बी का हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 8 दिया हुआ ए बी का और इसे 3 माइनस कर लेंगे, या बी सी का 9 दिया हुआ इसे 4 माइनस कर लेंगे, तो ये निकला तीनों का। अब क्वेश्चन कुछ भी हम अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या करता है वो देखते हैं, वो है कि अगर वो तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करते, ए अकेले कितने दिन में करेगा। तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम 3 + 5 8 4 12 काम एक दिन में तीनों मिलकर करते, तो ऐसे 20 दिन काम होता है। और पूछा गया है ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए का एक दिन का काम 3 गुने x से डेज, x बराबर कितना, यहां से इसको 4 बार में कर सकते हैं 80 ये आंसर होगा। देखिए क्या किया, दोनों का एफिशिएंसी पहले से दोनों साइड बराबर कर लिए, उससे ग्रुपिंग का निकल गया टोटल एफिशिएंसी। अब देखिए सम करके 13 इधर 8 4 12 इधर भी आएगा, 12 इधर भी आएगा, उससे तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिए, जैसा क्वेश्चन दिया उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लिए। 8 4 12 एक दिन का तीनों का काम, तो उसके साथ 20 दिन काम हुआ, और एक का एक दिन का काम 3, उसके x मान के और x का वैल्यू निकालिए, ये रहा आंसर। चलिए आगे चलते हैं टाइप 12 की तरफ। क्या करते हैं, किसी काम का 7/10 भाग ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके बाद सी के साथ मिलकर काम 5 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि 7/10 भाग ए 15 दिन में करता है। हम मान लेते हैं कि टोटल काम 10 ही है, तो यानी 10 में से 7 काम 15 दिन में अकेले ए करता है,
ठीक है। उसके बाद बचा कितना काम, 3 काम। तो 3 काम ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 5 दिन में। तो अब पूछता है तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में पूरा करेंगे। अगर दोनों स्टार्टिंग से इंसाफ होंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। 3 काम अगर ए प्लस बी 5 दिन में करता है तो एक काम कितना दिन में करेगा, 5/3 दिन में। ठीक है। अब बताइए टोटल 10 काम है, तो 10 काम यानी 5 गुने 3 गुने 10, ये 50/3, 50/3 दिन। ये हमारा होगा, दोनों मिलकर अगर शुरू से ही काम करेंगे लास्ट तक तो काम 50/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये रहा टाइम टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम ट्रैकिंग की तरफ। क्या करता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में समाप्त करता है। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन, बाकी सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो अलग अलग मतलब ए और बी अगर साथ मिलकर किसी काम को काम करता है तो 12 दिन, बी और सी मिलकर काम करता है तो 16 दिन में कोई काम खत्म होता है। पर काम ऐसे होता है कि ए पहले 5 दिन काम किया, उसके बाद बी 7 दिन काम किया, और ये दोनों के बाद जो बचा हुआ काम था उसको सी ने 13 दिनों में समाप्त कर दिया। तो हमें अकेले अगर सी पूरा काम करता तो उसको कितना दिन लगता है ये फाइंड करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं जैसे लिखा है वैसे ही, ए और बी एक तरफ और बी और सी का ये 12, 16 दोनों का एलसीएम 48, 4 टाइम 3 टाइम ये नहीं। अब हम यहाँ दोनों का तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, मुश्किल है, क्वेश्चन में दिया नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, ए 5 दिन काम किया है, ठीक है, बी काम किया है 7 दिन और सी काम किया है 13 दिन। अब हम अपने हिसाब से मान सकते हैं कि ये 5 दिन ए के साथ बी भी काम किया, यानी ए भी 5 दिन 7 काम किया। उसके बाद जो बचा हुआ बी का 2 दिन था वो सी भी उसके साथ काम किया, तो बी सी 7 काम किया 2 दिन मान सकते हैं। तो सी अकेले मान फिर कितना दिन करेगा, 13 दिन। ठीक है, ये हम दोनों को साथ ले लिए क्योंकि 7 का एफिशिएंसी पता है हमको। तो 5 दिन में कितना काम, 20 काम, 7 वाला अगर दोनों साथ में ही काम करते, बीसी का 2 दिन का काम कितना 6, यानी दोनों अगर इतना दिन का हमको पता है कि ये इतना दिन काम हुआ, उसके बाद सी अकेले उसके पास बचेगा 11 दिन ना, 2 दिन 13 में से तो इसके पास अगर ये 11 हो, यानी ये लास्ट का 11 दिन का जो बचा हुआ काम रहेगा दोनों करने के बाद वो अकेले सी किया हुआ, तो हमको सी का एफिशिएंसी यहाँ से पता चल जाएगा। तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 26 काम हो चुका है, तो यहाँ बचेगा कितना 22 बचेगा। अब हमको पता है कि सी लास्ट का 11 दिन में ये 22 काम करेगा, तो सी का एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। ये 22/11 यानी 2। अब पूछता क्या है, तो अकेले सी कितना दिन में करेगा, तो अकेले सी कितना दिन में करेगा, तो टाइम बराबर टोटल काम 48, सी का एफिशिएंसी 2 बचा 24। ये रहा हमारा आंसर। इसको समझते हैं, दोनों का अलग अलग दिया नहीं, सबका साथ में ही दिया, तो 7 का एफिशिएंसी निकाल दिए। अलग अलग काम करने का दिन दिया था तो हम मान लिए कि दोनों साथ में ही काम करता है, तो लास्ट में सी जो बचेगा 11 दिन अकेले काम किया होगा, तो उससे हम सी का एफिशिएंसी फाइंड कर लिए। यहाँ 2 टोटल काम है 48, उससे वहां टाइम फाइंड कर लिए। तो ये रहा टाइप करके। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।